हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो फूल आप देख रहे हैं इसे गुल दोपहरी का फूल, मिड डे मिलो और दिया बाती के साथ साथ कई नामों से जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इस पौधे को बीज से किस तरह ग्रो करेंगे और कब ग्रो करेंगे, यानी तरीका और ग्रो करने के समय के विषय में बताएंगे। इसके अलावा पुराने गुल दोपहरी फूल के पौधे को नए सीजन के लिए किस तरह से सेव करके रखेंगे, इसके विषय में भी वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस फूल के पौधे के अन्य रोचक बातों की जानकारी भी आपको देंगे। मेरे चैनल पर इस फूल के पौधे के विषय में पहले से एक वीडियो अपलोड है जिसको कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, गुल दोपहरी के फूल बीजों से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इस पौधे के फूल गर्मी और बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलते हैं। बीजों के ग्रो होने से लेकर के फूल आने तक में 1.5 महीने का समय लग जाता है। अक्टूबर नवंबर तक इसमें फूल खिलते रहते हैं। विंटर सीजन में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, फूल खिलने कम हो जाते हैं, तब इनमें सीड्स मैच्योर होने लगते हैं जिसको कि हम तोड़ करके रख लेते हैं। फरवरी में जब तापमान बढ़ने लगता है, धूप अच्छी तरह से निकलने लगती है, तब हम इसके बीज को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि सीड्स से ग्रो होने के लिए इस प्लांट को बहुत अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। फरवरी से लेकर के मई तक इस पौधे के बीज को ग्रो करने का बहुत अच्छा समय होता है। फरवरी से लेकर के मई तक के महीने में जितनी जल्दी हम इसके बीज को ग्रो करते हैं उतना ही 1.5 महीने तक में इसमें फूल आने लगते हैं और बहुत लंबे टाइम तक फूल खिलते रहते हैं। गुल दोपहरी के सीड्स को हम जून, जुलाई, अगस्त में भी ग्रो कर सकते हैं और बरसात के दिनों में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। लेकिन जितना इसके सीड्स को लगाने में हम देर करते जाएंगे उतना ही फूल खिले रहने का टाइम भी कम होता जाएगा और धीरे धीरे विंटर सीजन की शुरुआत हो जाएगी और पौधा डोरमेंसी में चला जाएगा, फूल आने बंद हो जाएंगे। एक खास बात ये भी है फ्रेंड कि इस फूल के बीज या पौधा ना तो नर्सरी में और ना ही ऑनलाइन मिलते हमने देखा है। हालांकि इसके फूल इतनी सुंदर होते हैं कि बिना किसी विशेष देखभाल के हमारे घर गार्डन में खूबसूरती को बढ़ाते हैं। रात भर खिले रहने के बाद इसके फूल सुबह इसी अवस्था में यानी दिया बाती की तरह ज़मीन में गिरे रहते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। फ्रेंड्स, ये गुल दोपहरी फूल के सीड पॉड हैं। इसी के अंदर महीन महीन सरसों के दाने की तरह काले काले छोटे सीड्स रहते हैं। सीड पॉड को जब हम अपने हाथों से मसलते हैं तब काले बीज इसमें से झरने लगते हैं, निकलते हैं। इस तरह से सीड पॉड में से हमने सीड्स को निकाल करके इकट्ठा कर लिया है। सारे सीड्स महीन काले सरसों के दाने की तरह आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक सीड पॉड में ही बहुत सारे सीड्स होते हैं। इसके बीज जिस भी गमले की मिट्टी में गिर जाते हैं वहाँ पर ही ये पौधा ग्रो हो जाता है। तो इसको ग्रो करने का तरीका बहुत आसान है। आप यदि इस सीड्स को किसी गमले में इसे छिड़क देते हैं तो भी बहुत छोटे छोटे पौधे, बरसात के दिनों में बहुत सारे पौधे निकल जाते हैं और गर्मी में भी जब लगातार गमले में पानी पड़ता रहता है तो इसके पौधे छोटे छोटे ग्रो होकर के हमें दिखाई देते हैं। ये सारे पौधे जो वीडियो में आप देख रहे हैं गुल दोपहरी के, ये सभी बीज के गिरने से या हाथों में बीज को लेकर के उसमें फेंक दिया हो गमले में, उससे ये उगाए हैं जो अब बड़े हो गए हैं। चाहे तो हम इसी गमले में रहने दें तो फूल इसमें खिलेंगे और चाहे दूसरे किसी गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसके बीजों को प्रॉपर तरीके से मिट्टी में लगाना चाहते हैं, उगाना चाहते हैं, तो आइए फिर हम इसकी मिट्टी के विषय में बात करते हैं कि कैसे हम इसको अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 60% के करीब गार्डन सॉइल लिया है यानी मिट्टी, और 30% वर्मी कंपोस्ट इसमें मिलाया है और 10% के करीब सैंड का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमने इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब हल्दी को ऐड किया है, जिससे कि बीजों में किसी भी तरह के कीड़े या बैक्टीरिया का प्रभाव ना हो। सारे पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद बीज को लगाएंगे। यहाँ हमने बीजों को लगाने के लिए चौड़े मुँह का पॉट लिया हुआ है प्लास्टिक का और इसमें बहुत सारे ड्रेनेज होल बना लिए हैं। ड्रेनेज होल पर ईंट और कंक्रीट के छोटे छोटे टुकड़े को रखने के बाद हम इसमें सारे पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह से डालेंगे। मिट्टी को अच्छी तरह से समतल कर लेने के बाद इसमें गुल दोपहरी के सारे बीज को स्प्रेड कर देंगे और फिर इसके बाद इसमें हल्के हाथ से पानी डाल देंगे। पानी शुरुआत में हम पूरी अच्छी तरह से बीजों के ऊपर डालेंगे जिससे मिट्टी बहुत अच्छे से गीली हो जाए और हमारे बीज अच्छी तरह से मिट्टी में
दब जाएं। जब भी बीज लगे पॉट में पानी डालेंगे तो हल्के हाथ से ही मिट्टी को अच्छी तरह से गीला करेंगे। बहुत तेज फव्वारे से पानी इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत फोर्स से पानी डालने पर मिट्टी भी डिस्टर्ब हो जाती है और बीज छिटक करके पॉट से बाहर की तरफ गिर सकते हैं, जिससे कि वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं होंगे। मिट्टी में पानी डालने के बाद उसी तरह की तैयार मिट्टी की एक लेयर को मिट्टी के ऊपर अच्छी तरह से बिछा देंगे। अब मिट्टी की ऊपरी सतह पर भी अच्छी तरह से पानी डाल देंगे। बीजों के ऊपर अच्छी तरह से पानी डालने के बाद पॉट को फुल सनलाइट में रखेंगे। फुल दोपहरी के सीड्स को अच्छी तरह से ग्रो होने के लिए अच्छी धूप की बहुत ज़रूरत है, और वैसे भी इस प्लांट को बड़े होने पर भी धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये बीजों को लगाने का 1 हफ्ते का अपडेट है। हमने 25 अप्रैल को सीड्स को डाला था मिट्टी में, और 1 हफ्ते के अंदर अधिकतर सीड्स जो हैं ग्रो हो गए हैं। ये 10 से 12 दिन का अपडेट है, और सारे सीड्स अच्छी तरह से अंकुरित हो गए हैं और बहुत मात्रा में बीज अंकुरित हुए हैं। इसी तरह ये सारे अंकुरित पौधे धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, और जब ये 4 से 5 इंच लंबे हो जाएंगे तब हम इनको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देंगे, और 1.5 महीना लगता है इसमें फूल आने में, यानी जून तक इसमें अच्छे से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। इसी तरह कुल दोपहरी के पौधे जब बड़े हो जाते हैं, 5 से 6 इंच तक के हो जाते हैं, तो हम इसे किसी भी साइज़ के पॉट में लगा सकते हैं। लेकिन यदि बड़े साइज़ के पॉट में हम एक से ज़्यादा पौधे को लगाते हैं तो पौधा धीरे धीरे ग्रो होकर के बहुत घना हो जाता है, और जब उसमें फ्लावरिंग होती है सारे पौधों में तो पूरा पॉट फूलों से भरा दिखाई देता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। गुल दोपहरी के बड़े पौधों को लगाने के लिए जो मिट्टी हम तैयार करेंगे वो बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसमें 1 भाग मिट्टी, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, और 1 भाग ही हम इसमें सैंड को मिला लेंगे। इसके साथ थोड़ी सी नीम खली या फंजीसाइड, और इसकी जगह या तो हल्दी मिला करके मिट्टी को तैयार करेंगे। गुल दोपहरी के पौधे पे गर्मी के दिनों में हमें खास करके पानी का बहुत ध्यान रखना होगा। इसकी मिट्टी को सूखने नहीं देना है, नहीं तो पौधा तुरंत ही मुरझाने लगता है। इसकी मिट्टी में हमेशा नमी को बनाए रखना चाहिए, तभी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और पौधा हरा भरा दिखता है। इसी के साथ ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये पौधा मेरा 2025 का है। उस सीज़न में ये खिला हुआ था, और इसको हमने जब सीज़न ऑफ हुआ, पौधा डॉर्मेंसी में गया, तो हमने इसको कट करके नीचे से और शेड एरिया में रख दिया। पूरे विंटर सीज़न ये दोनों ही प्लांट शेड एरिया में रखे रहते थे, यानी डायरेक्ट ब्राइट लाइट रहती थी, पूरे अंधेरे कमरे में नहीं रखना था। और उसके बाद जैसे ही इसका मौसम शुरू हुआ, फरवरी का मौसम आया, वातावरण थोड़ा अच्छा होने लगा, ये फिर से हरा भरा हो गया, और अब आप देखिए इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो इस तरह आप गुल दोपहरी के पुराने पौधे को भी अपने पॉट में लगे रहने दें यदि पॉट की ज़रूरत नहीं है, और कट कर दें नीचे से, और जैसे ही मौसम सुधरता है वो फिर से हरा भरा हो जाता है, और फिर इसके बाद आप उसको दूसरे बड़े पॉट में या किसी भी पॉट में रिपोर्ट करना चाहें तो रिपोर्ट कर दें, उसमें खाद डाल दें, और वो फिर से फूलों को देने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी के साथ कभी कभी इस पौधे पे मिलीबग्स का भी अटैक हो जाता है, तो आप कुछ दिन पर नीम ऑयल को पानी में घोल करके स्प्रे करते रहिए इस पौधे पे या सभी अपने पौधों पर, तो मिलीबग लगने का खतरा भी नहीं रहता है, और अगर लग गया है तो दूर हो जाता है। इस तरह फ्रेंड, वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरे द्वारा दी गई गुल दोपहरी के फूल के विषय में सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, और हाइप का भी बटन दबाइए। धन्यवाद।